तो दोस्तों टाटा पावर ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 15,697 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 14,651 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट आकर 15,391 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इनमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 14,082 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 14,254 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 14,249 करोड़ के में देखने को मिली हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो भी इनमें गिरावट देखने को मिली है। फिर भी ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में हम नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1,093 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1,076 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1,187 करोड़ का हमें देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर भी देखते हैं तो भी इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 90 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 98 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 22 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के रिजल्ट थोड़े बेहतर आए हैं। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही हमें गिरते हुए नजर आए हैं। और अगर खर्चे की बात करें तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल और क्वार्टर दोनों ही में बढ़ता हुआ नजर आए हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।